नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबों की, तो कक्षा 11वीं की किताब अभी आपके चल रही है और 11वीं की किताब से 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 16 है साथियों। ये देखिएगा, कक्षा 11 का अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया, अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया और आज हम अध्याय 3 भी कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। ये जो पेपर है रीट मेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। 40 ही प्रमाणिक प्रश्न है भाई, तो पूरे ही प्रश्नों को अटेंड करके जाना। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य है, वालर नृत्य है, गेर नृत्य है या गौरी नृत्य है? कौन सी जनजाति की बात की जा रही है साथियों? गरासिया जनजाति की बात की जा रही है। और प्रश्न संख्या 1 का आंसर देखें तो गरासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा नृत्य है मित्रों? वालर नृत्य। बिल्कुल, इस नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? गरासिया जनजाति से है। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्या है देखते हैं। किस क्षेत्र की रम्मते अधिक प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र की अधिक प्रसिद्ध है रम्मते, जोधपुर क्षेत्र की अधिक प्रसिद्ध है रम्मते, बीकानेर क्षेत्र की अधिक प्रसिद्ध है या नागौर क्षेत्र की अधिक प्रसिद्ध है? तो जिस क्षेत्र की रम्मते अधिक प्रसिद्ध है उस क्षेत्र के बारे में आपको दूसरे प्रश्न में बताना है। मित्रों देखो, कोई प्रश्न अगर आपको कंफ्यूज करे तो आप चाहो तो उस प्रश्न को छोड़ भी सकते हो, मतलब अटेंड नहीं करना है। एग्जाम में ऐसी ही स्थिति होना चाहिए कि अगर कंफ्यूज कर रहा है, याद नहीं है, तो उस प्रश्न पे आपको गोला नहीं भरना है, क्योंकि उस प्रश्न का आप आंसर भर दोगे और अगर वो गलत हुआ तो 1/3 नंबर आपके कम हो जाएंगे। और 1/3 नंबर आप जानते हो कि भाई 3 प्रश्न गलत करने पर आपका एक प्रश्न सही जो है उसको ही गलत कर दिया जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर रहेगा आपके, जिस क्षेत्र की रम्यते अधिक प्रसिद्ध है वो कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर क्षेत्र। विकल्प नंबर 3 आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है आपसे क्या पूछ रहा है? तलवार की धार व कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? इडानी नृत्य की, शंकरिया नृत्य की, भवाई नृत्य की और पणिहारी नृत्य की? तीसरे प्रश्न का आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 3 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो आंसर देख लेते हैं भाई। क्या क्या बात की जा रही है कि तलवार की धार पर नाचा जाता है, कांच के टुकड़ों पर नाचा जाता है, नाचते हुए जमीन पे पड़ा हुआ जो रुमाल होता है इसको मुंह से उठाया जाता है। तो ये चीजें जिस नृत्य में की जाती है वो कौन सा नृत्य है साथियों? भवाई नृत्य है वो। तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 को, जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? किनकी बात की जा रही है? जानकी लाल भांड की। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है, फड़ के प्रसिद्ध कलाकार है, तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार है या ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो किनकी बात की जा रही है यहाँ पर? जानकी लाल भांड की बात की जा रही है मित्रों। और चौथे प्रश्न का आंसर देखें तो जानकी लाल भांड स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है। स्वांग का जादूगर भी कहा जाता है साथियों इनको। किनको? जानकी लाल भांड को। तो बिल्कुल आपके जो पहला विकल्प है प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या है देखते हैं। भेरुजी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? मशक नामक वाद्य यंत्र को, भपंग नामक वाद्य यंत्र को, मंजीरा नामक वाद्य यंत्र को और मादल नामक वाद्य यंत्र को? तो जो भेरुजी के भोपे होते हैं वो जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं प्रमुख रूप से, वो वाद्य यंत्र आपको प्रश्न नंबर 5 में देखना है साथियों। 5वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई भेरुजी के भोपे मशक नामक जो वाद्य यंत्र है इसको प्रमुख रूप से बजाते हैं। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 मित्रों आपके, फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बाजते समय। तो भाई विकल्प है आपके सामने, रावण हत्ता का, कामायचा का, चिंकारा का और अलगोजा का। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि भाई लेवल 1 में तो वाद्य यंत्र है नहीं, लेकिन है आपके फड़ वगैरह ये चीजें तो है साथियों,
और यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके। तो आपको याद रखना है बिल्कुल, फड़ बांधते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों? रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है फड़ का वाचन करते समय। पहला विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही उत्तर है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सातवें प्रश्न देखने से पहले आपको सूचना दे दूं कि 149 वाले कोर्स पर आज लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए पूरे ही 150 प्रश्नों का पेपर आ रहा है साथियों। मैराथन पेपर नंबर 12 लेवल 1 के लिए, हिंदी लेवल 2 वाले जो हैं, लेवल 2 में जिनके हिंदी विषय है उनके पेपर नंबर 10, और जो लेवल 2 में एसएसटी वाले हैं उनके पेपर नंबर 9 आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स ज्वाइन करते हो तो साथियों आपको अब भी 250 प्लस जो टेस्ट इस पे डले हुए हैं वो आप अटेंड कर सकते हो, आपको वो मिल जाएंगे और लास्ट समय में बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। तो देखिएगा सातवें प्रश्न को, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कुशलगढ़ की, प्रतापगढ़ की, मांडलगढ़ की और बसंतगढ़ की। तो इनमें से जिस जगह की थेवा कला प्रसिद्ध है उस जगह का नाम आपको सातवें प्रश्न में बताना है। साथियों प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 2 है प्रतापगढ़। भाई प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है ये थेवा कला के लिए जाना जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या राजसमंद है? रत्न उद्योग की बात की जा रही है और आप सभी को पता होगा राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जयपुर है भाई, याद रखना इस प्रश्न को। जयपुर राजस्थान में रत्न उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है साथियों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न क्या है देखते हैं। रम्मत क्या है? रम्मत लोकवाद्य है, लोक गीत है, लोक नाट्य है या लोक शिल्प है? तो अब आपको बताना है इनमें से रम्मत क्या है मित्रों। 9वें प्रश्न का आंसर देखते हैं कि 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो भाई रम्मत लोकवाद्य या लोक गीत नहीं है बल्कि रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। विकल्प नंबर 3 जो है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों आपके। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है या अकोला की प्रसिद्ध है? तो इनमें से जहां की ब्लू पोट्री कला प्रसिद्ध है वो जगह आपको प्रश्न संख्या 10 में देखनी है साथियों। पूरे ही 40 प्रश्नों को अटेंड करके जाइएगा और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि माइनस मार्किंग करने के बाद 40 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। देखिए ब्लू पोट्री कला की बात करें तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ की? जयपुर की। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न है आपके, नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, टेराकोटा, थेवा कला और ब्लू पोट्री। तो अभी हमने 10वें क्वेश्चन में देखा कि ब्लू पोट्री के लिए तो जयपुर प्रसिद्ध है, तो भाई ये तो आपका आंसर नहीं होगा। नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है के समीप एक गांव है मोलेला गांव। साथियों नाम जरूर सुना होगा। थेवा के लिए आपको पता है कि भाई प्रतापगढ़ आता है। तो उस्ता कला या टेराकोटा? साथियों 11वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपका जो दूसरा विकल्प है टेराकोटा। बिल्कुल नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव जो है ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा विकल्प 11वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, घड़ियों लोकगीत किस क्षेत्र की ओर प्रचलित है? मारवाड़ की ओर, हाड़ौती की ओर, मेवाड़ की ओर और शेखावटी की ओर? तो घड़ियों नामक जो लोकगीत है ये जिस क्षेत्र की ओर प्रचलित है उस क्षेत्र को आपको देखना है प्रश्न नंबर 12 में। और 12वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा साथियों? आपके जो तीसरा विकल्प है मेवाड़। ठीक है ना भाई। आपके अगर बात करें राजस्थान में हाड़ौती इधर पड़ जाती है, आपके मारवाड़ इधर पड़ जाता है, मेवाड़ इधर पड़ जाता है साथियों और शेखावटी इधर पड़ जाती है। तो बिल्कुल राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है घड़ियों लोकगीत इसी में प्रसिद्ध है, मेवाड़ में। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न क्या है देखते हैं। कंवर कलेवा, जीमणवार, जला, जुआ, जूई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्म के उत्सव पर,
सगाई रस्म होती है तब, विवाह के उत्सव पर और मृत्यु भोज पर। तो भाई क्या क्या बात की जा रही है, एक तो कवर कलेवा है, जीमणवार है, जला जुआ जुई, इस प्रकार से ये लोकगीतों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। और ये जो लोकगीत है जन्म के उत्सव पे नहीं, ना ही मृत्यु के मृत्यु का कोई उत्सव नहीं होता है, मृत्यु भोज वगैरह, तो बिल्कुल साथियों इन अवसर पर नहीं, ना ही सगाई रस्म पर, बल्कि जब शादी होती है विवाह उत्सव पर कवर कलेवा, जीमणवार, जला जुआ जुई, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है आपके, बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टोने से संबंधित गीत है, कामण गीत, विवाह गीत, बधावा गीत और हरजस। तो भाई देखो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की बात की जा रही है, क्रीड़ा गीत है, जादू टोने से संबंधित जो गीत है वो इनमें से कौन से हैं साथियों। 14वें प्रश्न का आंसर देखें तो 14वें प्रश्न में भाई विवाह गीत तो क्रीड़ा गीत या जादू टोने के गीत होते नहीं है, बधावा, हरजस या कामण। तो 14वें प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो विकल्प नंबर 1 है कामण गीत। बिल्कुल ये बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टोने से संबंधित है साथियों, कामण गीत। विकल्प 1 आपके 14वें प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, अल्लाह जिल्लाई बाई का संबंध है गैर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, मांड गायिका से और इनमें से सभी। तो अल्लाह जिल्लाबाई की बात की जा रही है साथियों। प्रश्न संख्या 15 का आंसर देखते हैं। भाई अल्लाह जिल्लाबाई गैर नृत्य या कालबेलिया नृत्य या मांड गायिका, तो भाई ये एक मांड गायिका थी साथियों। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 को, उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, हमसीड़ो, घूमर, कठपुतली और गेर। तो भाई भीलों का प्रसिद्ध गीत पूछा गया है, उत्तरी मेवाड़ में पूछा गया है, उत्तरी मेवाड़ के जो भील है उनका प्रसिद्ध गीत इनमें से कौन सा है साथियों। तो भाई उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत इनमें से कौन सा है, हमसीड़ो। हमसीड़ो गीत का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से है, विशेष तौर पर उत्तरी मेवाड़ में जो निवास करते हैं ना भील, उनसे। तो विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 17 है आपके, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है, प्रतापगढ़ है, मावली उदयपुर है, पोखरण जैसलमेर है या बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तो काष्ठ कला का संबंध किससे होता है, लकड़ी की कला, काष्ठ का मतलब लकड़ी से लिया जाता है। तो काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है वो केंद्र आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। और साथियों काष्ठ कला के लिए विशेष तौर से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है, और चित्तौड़गढ़ में कहा, बस्सी नामक जो स्थान है, बस्सी चित्तौड़ बिल्कुल काष्ठ कला का जो है प्रधान केंद्र है। तो चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथ। प्रश्न नंबर 18 है आपके, चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जैसलमेर का, उदयपुर का, टोंक का या कोटा का। तो इनमें से जिस जगह का प्रसिद्ध लोक नाट्य है कौन सा साथियों, चार बेत की बात की जा रही है, कहाँ का है भाई। 18वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो मित्रों प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपका आंसर है साथियों जो टोंक है, बिल्कुल यहीं का चार बेत लोकनाट्य प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है मित्रों। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की, उदयपुर की, बाड़मेर की और कोटा की। तो इनमें से जहां की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है वो जगह आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है मित्रों। 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो भाई अजरक प्रिंट नाम जरूर सुन रखा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ की, बाड़मेर की साथियों। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 में क्या है, तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, जैसलमेर का, उदयपुर का, जयपुर का या कोटा का। तो इनमें से जहां का तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 20 में बतानी है। साथियों देखो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बेल आइकन ऑन कर लोगे सब्सक्राइब करके तो प्रत्येक वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथियों प्रश्न संख्या 20 का आंसर देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प सही है। तो भाई आपके जो तीसरा विकल्प है जयपुर, बिल्कुल जयपुर का ही तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों 21 है आपके
प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर जिले से, बारां जिले से, सीकर जिले से और भीलवाड़ा जिले से। तो मतलब किस जिले से, मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? 21 का आंसर देखें, जानकी लाल भांड का संबंध, भाई अभी देखा था स्वांग से संबंधित है ये। और बात करें कि इनका संबंध जिस जिले से है, तो भाई कौन सा जिला आता है? जो भीलवाड़ा जिला है, राजस्थान की वस्त नगरी। बिल्कुल इनका संबंध, जानकी लाल भांड का संबंध भीलवाड़ा से ही है। तो चौथा विकल्प जो है आपके 21 का सही उत्तर रहेगा। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा 22वें प्रश्न को, मावलिया किस जाति का नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है, कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, सहरिया जनजाति का नृत्य है या मीणा जाति का नृत्य है? तो भाई कौन से नृत्य की बात की जा रही है? यहाँ पर मावलिया नामक एक लोक नृत्य होता है। अब आपको ये बताना है कि ये जो लोक नृत्य है ये किस जनजाति से संबंधित है। 22वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? तो भाई जो कथोड़ी जनजाति है साथियों, कथोड़ी जनजाति का नृत्य है कौन सा? मावलिया। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों। शेयर करने में 30 सेकंड से भी कम समय लगता है, तो निश्चित रूप से शेयर भी जरूर करिएगा। 23 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 23वें प्रश्न को, प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने किस नृत्य से देश विदेश में पहचान दिलाई? कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, मांड नृत्य और घूमर नृत्य। तो नाम सुना होगा आपने जरूर, किनका? गुलाबो का। प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों। अब बात ये की जा रही है, इन्होंने अपने नृत्य से, कौन से नृत्य से? जो कालबेलिया नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य से इन्होंने साथियों देश विदेश में पहचान दिलाई है इस नृत्य को। तो बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्यांगना किसकी है? ये कालबेलिया नृत्य की। विकल्प नंबर 1 आपके 23 का सही आंसर है। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ते हैं। देखो एग्जाम तक इसी प्रकार से आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाते जाएंगे। जैसे राजस्थान अध्ययन का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है, विद्यालय विषय शिक्षण विद्या है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी है, सारी चीजें यहाँ पर करवाई जा रही है साथियों। इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना एग्जाम तक। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम तक प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। सांगानेर प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको? गुलाबो को दिया जाता है, जानकी लाल भांड को दिया जाता है, मुन्ना लाल गोयल को दिया जाता है और कृपाल सिंह शेखावत को दिया जाता है। तो 24 में आंसर बताइएगा। 24 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? 24वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई सांगानेर प्रिंट जो है, सांगानेर प्रिंट मतलब जयपुर से संबंधित है ये, और इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय देश विदेशों में किसको जाता है? मुन्ना लाल गोयल को जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 24 का सही आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न पूछ रहा है, जयपुर में मीनाकारी की कला किसके द्वारा लाहौर से लाई गई थी? मान सिंह प्रथम के द्वारा, मान सिंह द्वितीय के द्वारा, जगत सिंह प्रथम के द्वारा और जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। तो मतलब मीनाकारी की जो कला है ये कहां से लाई गई? लाहौर से साथियों। ठीक है, मूल रूप से लाहौर की है। अब बात की जा रही है कौन से शासक के द्वारा जयपुर में इस कला को, मीनाकारी की कला को जयपुर में लाया गया था लाहौर से। तो 25 का आंसर देख लेते हैं साथियों। उस शासक का नाम है मान सिंह प्रथम। इनके द्वारा ही लाहौर से मीनाकारी की कला को जयपुर में लाया गया था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा साथियों। 26 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा साथियों 26 को 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है या जोधपुर में स्थित है? तो भाई कौन से प्रशिक्षण संस्थान की बात की जा रही है? केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला। ये जो प्रशिक्षण संस्थान है राजस्थान में कहां पर पड़ता है मित्रों? 26 का आंसर देखें तो भाई ये कहां पर पड़ता है? भाई उस्ता कला सभी जानते हो ना, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है। और ये जो प्रशिक्षण संस्थान है ये कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है साथियों। 26वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 27 को, इनमें से सत्य है, सत्य कथन का आपको चयन करना है 27वें प्रश्न में। पहला विकल्प है आपके, जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है, यह कला बंदों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है, चित्तौड़ में जाजम की छपाई की जाती है और इनमें से सभी। तो 27 का उत्तर बताओ भाई साथियों। 27 में इनमें से जो कथन आपको सत्य लगता है उसका चयन आपको करना है। देखो,
जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है और इसको साथियों बांदों और रंगों के नाम से भी जाना जाता है। बात करें चित्तौड़ में जाजम की छपाई की जाती है, ये भी सत्य है, मतलब इनमें से सभी सत्य है। इस वजह से 27 में आपके जो चौथा विकल्प है आपका आंसर होगा मित्रों। नेक्स्ट है 28 की ओर बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न है आपके, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत मतलब गलत का चयन आपको 28 में करना है। तो पहला विकल्प है मसूरिया साड़ी, केतुन कोटा, जयपुर व टोक का गलीचा प्रसिद्ध है, दरिया सालावास गांव की प्रसिद्ध है, और जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत जयसिंह प्रथम के समय हुई। तो इनमें से बताइएगा कि भाई कौन सा असंगत मतलब गलत आपको लगता है। 28 का आंसर देखें तो भाई मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, केतुन कोटा की, जिसको राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है साथियों। जयपुर और टोक के गलीचे प्रसिद्ध है और दरिया सालावास गांव की प्रसिद्ध है, लेकिन जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत जयसिंह प्रथम के समय नहीं हुई थी, ये गलत दे रखा है। चौथा विकल्प आपके 28 का आंसर होगा। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ते हैं, तो 29 को देख लेते हैं मित्रों। 29वां प्रश्न है आपके, बादले कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के, जयपुर के, अलवर के और बाड़मेर के। तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने पिछले एक प्रश्न में बता दिया था आपको कि भाई जो बादले हैं ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। क्या है बादले साथियों, ये एक पानी रखने के लिए, ठंडा पानी रखने के लिए एक पात्र है, ठीक है ना, एक बोतल टाइप में होता है ये, जिसमें ठंडा पानी रहता है बहुत लंबे समय तक। तो बिल्कुल बादले कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर 1 जो है आपके 29 का सही उत्तर है। चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वें प्रश्न को, चित्तौड़ का आकोला गांव प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है, या बादला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चित्तौड़ का आकोला गांव है, भाई आकोला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में, और ये विशेष रूप से साथियों किसी विशेष चीज के लिए जाना जाता है। अब वो आपको बताना है। तो भाई देखो 30वें प्रश्न का आंसर देखें तो बादला तो कहाँ का है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ का जो आकोला गांव है इसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो आपके जो विकल्प नंबर 1 है प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है मित्रों। नेक्स्ट 31वें प्रश्न को देख लेंगे साथियों। 31 है आपके 31वां प्रश्न, इनमें से असंगत है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय कतरियासर, कच्ची घोड़ी जनजाति लोक नृत्य है ये एक, गरबा डूंगरपुर व बांसवाड़ा में अधिक प्रचलन है इसका, गिदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लगे उसका चयन 31 में करना है। बताइएगा 31 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। तो देखो अगर बात करें तो गरबा जो नृत्य है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिक प्रचलन है, बिल्कुल सही है ये, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। गिदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी में। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा कतरियासर स्थान पर विशेष रूप से किया जाता है। तीनों ही सत्य है, लेकिन असंगत कौन सा हुआ, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये जनजातीय नृत्य नहीं है, बल्कि इसको व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य को। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 31 का सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 32 की ओर बढ़ेंगे। 32वां प्रश्न देखते हैं, गेल नृत्य के संबंध में असत्य है, कौन से नृत्य के संबंध में, गेल नृत्य के संबंध में। पहला विकल्प है मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है, नृत्य में प्रयुक्त वाद्य ढोल बांकिया और थाली, और पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है। तो इनमें से जो कथन आपको गेल नृत्य के संबंध में असत्य लगे उस कथन का चयन आपको प्रश्न नंबर 32 में करना है साथियों। देखो 32वें प्रश्न का आंसर देखें तो होली के अवसर पर गेल नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल भी होते हैं, बाकिया भी होती है, थाली भी होती है, पुरुषों द्वारा गोल घेरे में इसको किया जाता है। लेकिन मेवाड़ व शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये कथन क्या है, एक असत्य कथन है, और असत्य कथन ही पूछा गया था। तो आपके प्रथम विकल्प 32 का आंसर होगा मित्रों। 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 आपके इनमें से असंगत है, मतलब गलत का चयन आपको 33 में करना है। घुड़ला नृत्य जोधपुर का, चंग नृत्य शेखावटी का, डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध, और तेरहताली नृत्य वालर जाति की स्त्रियों द्वारा। तो मित्रों प्रश्न संख्या 33 का उत्तर बताइएगा। 33वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। भाई अगर बात करें तो इनमें से असंगत पूछा गया था। और घुड़ला नृत्य कहाँ का है, जोधपुर का है। चंग नृत्य कहाँ का है, शेखावटी का है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। लेकिन तेरहताली जो नृत्य है वालर नहीं बल्कि कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल आपके जो चौथा विकल्प है
33वें प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, असंगत है। नेक्स्ट 34वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34 में क्या है देख लेते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? तेरहताली नृत्य के, वालन नृत्य के, भवाई नृत्य के और नेजा नृत्य के। ये जितने भी प्रश्न हैं कक्षा 11वीं की जो प्रमाणिक पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की, इसके अध्याय नंबर 3 से बनाए गए हैं साथियों। सारे के सारे प्रश्न पाठ के अंदर से बनाए गए हैं, सारे के सारे प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो देखो, मांगी बाई और लक्ष्मण दास की बात की जा रही है मित्रों। 34 का आंसर देखे तो 34वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध तेरहताली नृत्य से है। विकल्प नंबर 1 जो है आपके 34वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 35वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 35, वालन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर के डामोर जनजाति का, बारा के सहरिया जनजाति का, सिरोही के गरासियों का, भरतपुर की सांसी जनजाति का। तो 3-4 चीजें यहाँ से क्लियर होती है कि भाई सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में, गरासिया जनजाति सिरोही में, सहरिया जनजाति बारा में और डामोर जनजाति डूंगरपुर में। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि जो वालन नृत्य है, वालन नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मित्रों 35वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाई जो सिरोही में गरासिया जनजाति है, बिल्कुल इनका ही वालन नृत्य प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर 3 आपके 35 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ साथियों। 36वां प्रश्न, अलगोजा में स्वरों के लिए छिद्र होते हैं। 5 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं और 8 छिद्र होते हैं। तो जो अलगोजा है एक वाद्य यंत्र है, बात की जा रही है स्वरों के लिए इसमें छिद्रों की। कितने छिद्र होते हैं साथियों? 36 का आंसर बताइएगा। 36 का आंसर देख लेते हैं। भाई अलगोजा में स्वरों के लिए छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 6। बिल्कुल आपके दूसरा विकल्प जो है 36 का आंसर है। नेक्स्ट ये 37 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 37 को देख लेते हैं। 37वां प्रश्न है, कामायचा कहाँ का प्रसिद्ध है? कामायचा जैसलमेर व बाड़मेर का, अलवर व भरतपुर का, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का और कोटा व बारा का। तो इनमें से जहां का कामायचा प्रसिद्ध है उस जगह का चयन आपको प्रश्न संख्या 37 में करना है। मित्रों 37 का आंसर देख लेते हैं। भाई कामायचा जो है ये जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। प्रथम विकल्प 37 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो 38वां प्रश्न देख लेंगे। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा वाद्य बजाया जाता है? जंतर नामक वाद्य, चंग नामक वाद्य, खड़ताल नामक वाद्य और झांझ नामक वाद्य। तो शेखावटी क्षेत्र की बात है साथियों। देखो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर जो वाद्य बजाया जाता है होली के अवसर पर, वो कौन सा वाद्य? इनमें से चंग नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर। आपके जो सेकंड विकल्प है 38 का आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 39 में क्या है देख लेते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा, कितने आपने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया, कि भाई 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जरूर जाइएगा। देखिएगा 39वें प्रश्न को, कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? 2007 में, 2008 में, 2009 में और 2010 में। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास का साथियों। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? सन 2010 में। कब किया गया था? सन 2010 में ही कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। अंतिम और 40वें प्रश्न में क्या है आपके? पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नौखिला किस क्षेत्र के मुख्य लोकगीत है? मारवाड़ क्षेत्र के, मेवाड़ क्षेत्र के, शेखावटी क्षेत्र के और हाड़ौती क्षेत्र के। तो किन किन की बात की जा रही है? पटेलिया की, बिछियो, लालर, माछर, नौखिला। ये जो लोकगीत है साथियों, आंसर देख लेते हैं। जो मेवाड़ क्षेत्र है ये मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत है। आपके विकल्प नंबर जो 4 है 40वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये आपके अध्याय 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट और आज आपके अध्याय 3 भी कंप्लीट हो चुका है राजस्थान अध्ययन की कक्षा 11 की पुस्तक का। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा साथियों, बता करके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।